नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गोद ली हुई बेटी। महेंद्र प्रताप जी अपनी पत्नी सुनीता के साथ लंदन में रहते थे। वे लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन के ड्राइवर थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद वे पत्नी के साथ आराम से रह रहे थे। महेंद्र प्रताप जी को सोशल स्कीम के तहत अच्छा पैसा मिल रहा था। इसके अलावा उनकी खुद की बचत भी थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, बस एक कमी के अलावा कि वे बेऔलाद थे। गोद में खेलने वाला कोई नहीं था, जिसका पति पत्नी को काफी दुख था। किसी दोस्त ने महेंद्र प्रताप जी को सलाह दी कि वे कोई बच्चा गोद ले लें। लंदन में बच्चा गोद लेना बहुत मुश्किल है, वह भी भारतीय परिवार के लिए तो और भी मुश्किल है। इसलिए महेंद्र प्रताप जी ने अपने किसी भारतीय दोस्त की सलाह पर कलकत्ता की एक स्वयंसेवी संस्था से बात की। उस संस्था ने एक अनाथाश्रम से उसका परिचय करा दिया। अनाथ आश्रम वालों ने महेंद्र प्रताप जी से कोलकाता आने को कहा। वे पत्नी के साथ कोलकाता आ गए। कोलकाता के उस अनाथ आश्रम में उन्हें गार्गी नाम की एक लड़की पसंद आ गई। वह 15 साल की थी, जन्म से बंगाली और महज बंगाली व हिंदी बोलती थी। देखने में एकदम भोली, सुंदर और मुग्धा थी। पति पत्नी ने गार्गी को पसंद कर लिया। गार्गी भी उनके साथ लंदन जाने को तैयार हो गई। महेंद्र प्रताप जी ने गार्गी को गोद लेने की तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली। गार्गी को वीजा दिलाने में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तरह तरह के प्रमाण पत्र देने पड़े। आखिरकार 6 महीने बाद गार्गी को वीजा मिल गया। गार्गी अब लंदन पहुंच गई। उसके लिए वहां सब कुछ नया नया था। नया देश, दुनिया नई, भाषा नई, लोग नए। वहां उसका एक स्कूल में दाखिला करा दिया गया। उसने जल्दी ही इंग्लिश भाषा सीख ली। वह गोरी थी और छोटी थी, इसलिए जल्दी से गोरे बच्चों के साथ घुल मिल गई। स्कूल में गुजराती, पंजाबी और बांग्लादेश से आए परिवारों के तमाम बच्चे पढ़ते थे। वह पढ़ने में भी अच्छी थी। गार्गी को गोद लेने वाले महेंद्र प्रताप जी और उनकी पत्नी सुनीता अपनी इस बेटी से खुश थे। छुट्टी के दिनों में वे कभी उसे मैडम तुसाद म्यूजियम दिखाने ले जाते, तो कभी उसे हाइड पार्क घुमाने ले जाते। दोस्तों के घर पार्टी में भी वे गार्गी को हमेशा साथ रखते। गार्गी सुनीता को मम्मी कहती तो वे खुश हो जाती। उन्हें ऐसा लगता कि गार्गी उन्हीं की बेटी है। वह स्कूल तो जा ही रही थी, अब कभी कभार अपनी सहेली के घर रुक जाती। समय के साथ अब वह हर शनिवार को सहेली के घर रुकने की बात करने लगी थी। अभी वह 17 साल की ही थी। एक दिन सुनीता को पता चला कि गार्गी घर से तो अपनी सहेली के घर जाकर रुकने की बोलकर गई थी, पर वह सहेली के घर गई नहीं थी। उन्होंने गार्गी से सख्ती से पूछताछ की तो गार्गी खींचकर बोली, मैं कहीं भी जाऊं, इससे आपको क्या मतलब। गार्गी की इस बात से महेंद्र प्रताप जी और सुनीता को गहरा धक्का लगा। कुछ दिनों बाद एक दूसरी घटना घटी। गार्गी अक्सर स्कूल नहीं जाती थी। महेंद्र प्रताप जी और सुनीता ने जब उससे पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पति पत्नी ने गार्गी की सहेलियों से पूछताछ की तो पता चला कि गार्गी सोमेंद्र नाम के एक पंजाबी लड़के के साथ घूमती है। वह स्कूल छोड़कर उसके साथ बाहर घूमने चली जाती है। महेंद्र प्रताप जी ने शाम को गार्गी से पूछा, मुझे पता चला है कि तुम सोमेंद्र नाम के किसी लड़के के साथ घूमती हो, क्या यह सच है? यह सुनकर गार्गी ने कहा, मैं कहाँ जाती हूँ और बाहर जाकर क्या करती हूँ, यह आपको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। सुनीता ने कहा, तुम हमारी बेटी हो, हमें चिंता होती है। तुम अभी 17 साल की ही तो हो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आपने अपने फायदे के लिए मुझे गोद लिया है। मैं आपकी कोख से पैदा नहीं हुई हूँ। मेरे ऊपर आपके बहुत कम अधिकार हैं, समझी? मतलब? सुनीता ने पूछा। मैं तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हूँ। मेरे शरीर पर मेरा ही अधिकार है। गार्गी की बात सुनकर महेंद्र प्रताप जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने
गार्गी को एक तमाचा मार दिया। गार्गी चिल्लाई, अगर दूसरी बार आपने ऐसा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। महेंद्र प्रताप जी ने कहा, मैं खुद ही पुलिस को बुलाऊंगा कि मेरे द्वारा गोद ली गई बेटी पढ़ने की उम्र में गलत काम करती है तो मैं सामाजिक काउंसलिंग में भेज दूंगा। उसके बाद भी नहीं सुधरी तो फिर भारत वापस भेज दूंगा। भारत वापस भेजने की बात सुनकर गार्गी सोच में पड़ गई। वह एकदम चुप हो गई और अपने बेडरूम में चली गई। अगले दिन उठकर उसने मम्मी पापा से माफी मांगी। यह सुनकर महेंद्र प्रताप जी और सुनीता शांत हो गए। सुनीता ने कहा, देखो बेटा, यह तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपना करियर बना लो। अभी तुम टीनेज हो, जिस लड़के के साथ मन हो नहीं घूम सकती हो। गार्गी ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी, इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं करूंगी। इसके बाद गार्गी नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे इस बात को काफी समय बीत गया। एक दिन महेंद्र प्रताप जी और सुनीता के पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की कि हमारे बगल वाले घर से बहुत तेज बदबू आ रही है। तुरंत पुलिस आ गई। घर का दरवाजा बंद था पर अंदर से ताला नहीं लगा था। पुलिस ने धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो बेडरूम में महेंद्र प्रताप जी और उनकी पत्नी की लाशें पड़ी थी। पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि इनके साथ गोद ली हुई एक बेटी भी रहती थी। उस समय वह घर में नहीं थी। दोनों लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उनकी गोद ली गई बेटी गायब थी। पता चला कि वह कई दिनों से स्कूल भी नहीं गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि पति पत्नी के मरने से पहले खाने में नींद की दवा दी गई थी। उसके बाद महेंद्र प्रताप जी की हत्या चाकू से और सुनीता की हत्या मुंह पर तकिया रखकर की गई थी। पुलिस का पहला शक मारे गए पति पत्नी की गोद ली गई बेटी गार्गी पर गया। उन्होंने महेंद्र प्रताप जी और गार्गी के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। 2 ही दिनों में पुलिस गार्गी के बॉयफ्रेंड सोमेंद्र के घर पहुंच गई। सोमेंद्र अकेला ही अपनी विधवा मां के साथ रहता था। गार्गी भी उसी के घर पर मिल गई। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो गार्गी और सोमेंद्र ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने प्रेम का विरोध करने की वजह से महेंद्र प्रताप जी और सुनीता की हत्या की है। गार्गी ने बताया, उस रात मैंने ही अपने मम्मी पापा के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी जिससे वे जाग ना सकें। दोनों गहरी नींद में सो गए तो मैंने सोमेंद्र को बुला लिया। उसके बाद मम्मी के मुंह पर तकिया रखकर पूरी ताकत से दबाए रखा तो उनकी सांसों की डोर टूट गई। मम्मी के छटपटाने की आवाज सुनकर मेरे पापा जाग गए। सोमेंद्र अपने साथ चाकू लाया था। उसी चाकू से उसने पापा पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उसके बाद हम दोनों भाग गए। दोनों के बयान सुनकर पुलिस हैरान रह गई। गार्गी अभी नाबालिग थी। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो पता चला कि वह पेट से है। गार्गी ने जो किया उसे सुनकर तो अब यही लगता है कि इस तरह बच्चे को गोद लेने में भी कई बार सोचना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।